Back to the channel Economics at Ease. I'm इधर ये एजुकेटर और हम आप कुछ जो और क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स मतलब मेथड्स क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकता है जिसमें आपको कभी बीच का एक कंपोनेंट निकालना पड़ सकता है जिसमें आगे जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें एक में जो है अच्छा कंपोनेंट है जाके क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ठीक है, तो उसी तरह के क्वेश्चंस मैं कराती हूँ जिसमें हर तरह के बच्चे प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्जाम्स में या टेस्ट में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, तो ये आपका है क्वेश्चन। देखिए सीबीएसई दिल्ली 2009 का है ये। राइट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इसमें आपको जीएनपी या टेफसी निकालना है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड बोथ। ओके, तो हमें देखना होगा इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आज। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यस। ओके, जो मैं आपको बता रही थी ना इसमें देखो निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड से हम निकालते क्या थे पहले, एनडीपी एट एफसी। राइट, तो एनडीपी एट एफसी निकालने के बाद आप जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। और इसमें देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे होता है, जीडीपी एट एमपी ही हम निकालते थे एक्सपेंडिचर मेथड से, उसी का एक कंपोनेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, डेंजरस जी के साथ जुड़ता था ना, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, थोड़ा सा आपको मैं पहले से बता दे रही हूँ। ओके, तो ये इसी तरह के थोड़े से अलग क्वेश्चन है, ट्विस्टेड है। आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद भी जो है एक बार कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस। ओके, और अभी तो मैं वैसे करा ही रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, so here we are going to start question number 42. क्वेश्चन नंबर 42 को हो, चाहे एग्जाम्पल को हो, चाहे इलस्ट्रेशन को हो, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। क्वेश्चंस गिवन हुए हैं सब इस बुक, संदीप गर्ग की बुक में, फॉर क्लास 12। ओके, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो मैं तो यही चाहूंगी कि हर स्टूडेंट इसको फॉलो जरूर करे। ओके, कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और किससे हमें कैलकुलेट करना है, इनकम एक्सपेंडिचर बोथ। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। पहला स्टेप हमें पता ही है इनकम मेथड में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ऑलवेज वी हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। राइट, और एनडीपी एट एफसी के लिए क्या होता है, राइट, एम, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्स्ड इनकम। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। प्रॉफिट्स गिवन है हमें 400 का, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है 800, रेंट गिवन है 250, गवर्नमेंट का कुछ करना नहीं है अभी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल चाहिए नहीं, इंटरेस्ट इज गिवन 150। नेट करंट ट्रांसफर से मतलब नहीं, एनएफआई ये भी नहीं चाहिए, नेट इंडक्ट टैक्स, नेट एक्सपोर्ट, ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। एंड मिक्स्ड इनकम कुछ भी नहीं गिवन है, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं जीरो, या कुछ भी ना लिखे तब भी चलेगा। ओके, सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। 250 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 800, 1600। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी बात खत्म नहीं हुई है। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। जो भी कैलकुलेट करना होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, जीएनपी एट एफ सी। मुझे क्या मिला है, एनडीपी एट एफ सी। फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोस। लेट्स से ग्रॉस पे गए तो प्लस करा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या करेंगे, सबको पता है, किसी से बात छुपी नहीं होगी। एंड रेस्ट इज सेम, पुट द वैल्यूज 1600। डेप्रिसिएशन किस नाम से जानते हैं हम, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।
इतनी बार मैंने इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं, कम से कम 30-40 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, और इससे ज्यादा। 42 तो मैं कर ही रही हूँ। इससे पहले भी मैंने अनसॉल्व भी कराए हैं। सो एवरीबडी नोज नाउ। जिनको नहीं आता है, प्लीज दे शुड नो। NFIA गिवन है। यस, NFIA इज गिवन हियर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हम इसको इग्नोर कर देंगे, क्यों? क्योंकि जब हमें NFIA गिवन है ऑलरेडी, तो हम उसके अंदर के इंटरनल जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उस पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं जब हमें मेन उसकी वैल्यू पुट करिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रॉफिट्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, CDR को इग्नोर कर देंगे, यानी कि आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ये सब चीजें आपको मिलती है ना, ये सब हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि RIP अगर हमें दिया हुआ है, इट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट भी गिवन है, और साथ में ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है। तो हम मेन हेडिंग, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस को फॉलो करेंगे, उसको रखेंगे। और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अगर दिया है तो उसको इग्नोर कर देंगे। हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूडेड है। फॉर इसी तरह हम अभी के क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA को कंसिडर कर रहे हैं, और नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, तो बस यही इसका एक थोड़ा सा डिफरेंस था, जो हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना था। इसको सिंप्लीफाई कर लो, और आसानी अपने लिए करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन में और दिक्कत ना आए। ओके, तो 1600 प्लस 60 माइनस 10, इट विल गिव यू रुपीज 1650। करोड़ में किसमें है? करोड़ में खेलते हैं हमेशा हम। दिस इज योर आंसर। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि इनकम मेथड से जब हमने कैलकुलेट करा तो 1650 फिगर आया। लेट्स डू द अदर पार्ट। हम देख लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालता है। एक्सपेंडिचर मेथड में पहले हमें फॉलो क्या करना होता है, GDP एट MP निकालते हैं, और इसको निकालने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है P प्लस N प्लस G प्लस डेंजरस G। लेट्स सी, P का मतलब क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, यस, सबसे ऊपर दिया हुआ है, 1000 रुपीज, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, हाँ सेकंड लास्ट है, माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे जब इस तरह का आएगा। ओके, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 500। ओके, एंड प्लस डेंजरस जी में क्या है, कुछ है? ग्रॉस डोमेस्टिक, देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लो। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो 200 प्लस 60, तो ये आपका आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डेंजरस जी, दैट इज 260। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1000 प्लस माइनस माइनस 20 प्लस 500 प्लस 260, 1000 माइनस 20 प्लस 500 प्लस 260, 1000 प्लस 500, 200 मैंने कहीं छोड़ दिया क्या इसका? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 200 था ना। एंड डेप्रिसिएशन इज 60। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की मैंने क्या? प्राइवेट है 1000 का, नेट डोमेस्टिक है 200 का। हम्म एंड, हाँ तो ये तो अभी ये निकला है ना। तो कितना आया था, 1000 माइनस 20 प्लस 500 प्लस 260, तो ये आपका आ गया 1740। ये इतना अमाउंट आया GDP एट MP। अभी मुझे दूसरा स्टेप भी तो लेना है ना। तो दूसरे स्टेप में हमें क्या, मेन हमें निकालना है GNP एट FC इक्वल्स टू GDP एट MP। जी कॉमन है, डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाएंगे तो हम ऐड करेंगे NFIA
एंड एफसी से जब हम जाएंगे फैक्ट एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम माइनस करेंगे एनआईटी, राइट। 17540 प्लस एनएफआईए कितना है, माइनस का 10, -10 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 80, कितना आया 1740 प्लस माइनस माइनस होता है 10, -80, तो वही आ गया ना आंसर 1650 करोड़। ये वर्किंग है। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स डू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है आपका, कि जीडीपी या टेम्पी में निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। इनका मेथड है, तो इनका मेथड का मुझे फॉर्मूला पता है पहले। आप वीडियो को पॉज करके, आपके पास क्वेश्चन है, प्लीज निकालने की कोशिश करिए। एनडीपी एट एफसी, ओके। और मुझे लेकिन आखिरी में कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी, तो पहले मैं एनडीपी एट एफसी कर लेती हूँ। एनडीपी एट एफसी पे क्या होता है, राइप एंड। ना देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। रेंट है, इंटरेस्ट गिवन है, गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है। तो टोटल कितना आ रहा है, 120 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 220, 740। ओके, तो ये तो इसका आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसमें बताया गया था क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, और मेरे पास ये कंपोनेंट है। तो बस फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोस। नेट से ग्रॉस पे गए, प्लस करा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक इज सेम, प्रोडक्ट इज सेम, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाएंगे, तो हम ऐड कर देंगे एनआईटी। ओके, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड नहीं होता है। नाउ लेट्स सी, 740 प्लस डेप्रिसिएशन आपका गिवन है 30 का, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखिए क्वेश्चन में गिवन होंगे, मतलब नहीं गिवन है तो हमें कैलकुलेट करना है। एनआईटी इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडी। जो पुराने बच्चे उनको पता है, आईटी स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब मतलब सब्सिडीज। ओके, तो मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, लेकिन हमेशा मैं हर अपने स्टूडेंट को ये बताती हूँ कि प्लीज यू हैव टू राइट इन फुल, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनआईटी नहीं लिखोगे, ये सिर्फ अभी मैं कैलकुलेशन जब हम लोग को ऐसे ही करनी होती जल्दी जल्दी, देन वी यूज टू डू इट, बट डोंट फॉलो दिस रूल ड्यूरिंग एग्जाम्स और टेस्ट, मार्क्स कट जाएंगे, बाद में मत रोना। ओके, 50, तो ये प्लस का ही साइन आएगा, राइट। तो इसका आंसर आपका आ गया ₹820 करोड़। ओके, आप इसमें बोल रहे क्लोजिंग स्टॉक हमें करना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का मुझे पता है, नेक्स्ट इसका है एक्सपेंडिचर मेथड से हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कोई क्लोजिंग स्टॉक का जिक्र ही नहीं है कहीं पे, राइट। तो वी नीड टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सिंपल है, देखो जीडीपी या टेम्पी तो इससे भी निकाला जाएगा, जीडीपी या टेम्पी इससे भी निकाला जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल फॉलो करते हैं रूल, जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू डीए ना, क्योंकि हमें पहले यही फिगर निकालना पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PNG, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी का फिगर मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। ओके,
अब यहाँ पे देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, यस गिवन है 450। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओ सॉरी नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स में गिवन है माइनस में, तो जब भी माइनस में आता है या अलग से साइन दिख रहा है आपको तो वो उसको ब्रैकेट में कर दो। देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 50। तो देखो सिर्फ फंसते हम कहाँ पे, डेंजरस जी पे। तो ये वर्किंग में मैं दिखा देती हूँ। हम्म, ये तो क्लोजिंग स्टॉक जो भी निकलेगा मैं उसका आंसर इसमें लिखूंगी। ठीक, ना डेंजरस जी में क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो मुझे गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। और इसमें अगर हम क्लोजिंग स्टॉक वो मतलब चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, क्या है जो चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, उसमें मुझे ये वाला फिगर फाइंड आउट करना है। ओके, और मेरे पास ये ऑलरेडी गिवन होगा यहाँ तक का, तो मैं क्या करती हूँ इतना ही कर लेती हूँ ना। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है, दैट इज 300। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक का देखिए साइन यहाँ पे क्या है, मैं एक बार फिर से रब करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये देखो साइन क्या है यहाँ पे, ये माइनस का है और मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे अगर माइनस कर दूंगी, है ना, यही फॉर्मूला मैं कर रही हूँ। जीएफ सी एफ मुझे गिवन है ना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में 300, मैंने वो वैल्यू पुट कर दी प्लस करके, ऑलरेडी इसमें कर निकालना है ना। और प्लस चेंज इन स्टॉक है, लेकिन प्लस का क्या है, अंदर का जो ये है ये माइनस में है ओपनिंग स्टॉक, राइट। साइन तो इसका माइनस का यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक मुझे गिवन भी है, क्लोजिंग स्टॉक मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या किया ओपनिंग स्टॉक भी मैंने अगर माइनस कर दूंगी यहाँ से मैं। ठीक है, तब देखते हैं फिगर क्या आता है, 450 -10 +50 +300। ओके, एंड -10, 450 -10 +50 +300 -10 इक्वल्स टू 780। 780 किसके अगेंस्ट आ रहा है, ये जीडीपी एट एमपी लिखना मत भूलना। और ये क्या होगा यहाँ पे, प्लस चेंज इन स्टॉक का प्लस क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक ही चाहिए, ओपनिंग स्टॉक तो गिवन है ना। अब मैं क्या करूंगी कि 820 में से अगर हम नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं तो ये प्लस का माइनस में चला गया, और चेंज इन स्टॉक या कहें हम क्लोजिंग स्टॉक, बल्कि कहें चेंज इन स्टॉक कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो ऑलरेडी मेरे पास है, और चेंज इन स्टॉक पूरा फिगर होता है। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू 820 -780, 820 -780, आपका आ गया 40 रुपीज, 40 करोड़। तो ये जो आपका है ये 40 करोड़ आंसर है। ओके, दिस इज योर आंसर, दैट इज 40 करोड़। आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको, राइट। सिंपल, बस क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में उन्होंने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक निकालो, तो मुझे पता है जीटीपी या टेम्पी तो मेरे पास था, लेकिन उसमें क्या होगा ये सब एडेड होगा ना, प्राइवेट भी और नेट एक्सपोर्ट्स भी और गवर्नमेंट का भी, और आपका जो है ये वाला भी फिगर होगा ना। अब इस फिगर में ही प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, डेंजरस जी जो है वो वाकई में डेंजरस जी है, उसको आप अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, ओके। और उसमें से भी डेंजरस जी में से भी उन्होंने कहा कि आप क्लोजिंग स्टॉक निकालिए, ओपनिंग स्टॉक गिवन थी। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उसमें से ये माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने इसलिए माइनस कर दिया 10 उसका अमाउंट, है ना, रूल्स को हमने फॉलो करा। तो ये प्लस का साइन था, यहाँ पे प्लस लगाया, और ये माइनस में तो आता ही आपका ओपनिंग स्टॉक ही होके, तो प्लस माइनस माइनस का 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, जब सबको नंबर्स को हमने एक तरफ कर दिया तो हमें मिल गया क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। आई होप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा क्लैरिटी होगी, ओके।
बस जितना सिंपल सा पहला जो एक स्टेप है, जैसे कि इनकम मेथड का पहला स्टेप आपको पता है ये होता है, एक्सपेंडिचर मेथड का पहला स्टेप आपको पता है ये होता है, वैल्यू एडेड मेथड में भी जीडीपी या टेम्पी निकालेंगे। ओके, तो ये सब चीजें बस अगर याद रहेंगी तो आप अपने आराम से सेकंड वाला जो एग्रीगेट जो भी वो बताएंगे वो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। और आपको बहुत सी चीजें गिवन होंगी उसमें क्वेश्चन में भी, तो उसको भी आपको फॉलो करना होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, किस किस आइटम को हमें ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज कॉन्सेप्ट्स जो है जरूर अपने एक बार जो है रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए पिछले चैप्टर्स, तो उसमें आपके 10 मार्क्स 12 मार्क्स कहीं नहीं जाने हैं फिर। ओके, क्योंकि इसी तरह के थियोरी में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। I hope you love the video, you love the explanation. I can see बहुत से लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। Okay, but I want to see in the comments also that how you like the video. Please let me know what I should take the next chapter. Which chapter should I start? Okay, और इनका मेथड आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, बैंकिंग है और मनी है, और भी बहुत से चैप्टर्स हैं आपके, बजट है। So let me know in the comment section. Okay. And please do like, share, and subscribe my channel. Thank you so much.